नमस्कार, आप सुन रहे हैं पेन पॉइंट न्यूज पॉडकास्ट। आज की सुर्खियों में आपको बताएंगे कि हरिद्वार में किसने किया 6000 अस्थियों का गंगा में विसर्जन, पाकिस्तान से हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु और सीएम धामी ने युवाओं को किस बात का भरोसा दिलाया। सबसे पहले बात हरिद्वार की, जहां सती घाट पर आज 6000 लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया गया। दरअसल दिल्ली की संस्था श्री देवस्थान सेवा समिति हर साल लावारिस मृतकों की अस्थियां एकत्र करती है। इसी क्रम में समिति के स्वयंसेवी अब तक 1,61,000 लावारिस अस्थियों का वारिस बनकर गंगा में विसर्जन कर चुके हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली की देवस्थान समिति और सोनाली शमशान घाट समिति और एक यहाँ की समिति का नाम थोड़ा कन्फ्यूजन वो कई समितियाँ मिलकर कम से कम आज 22 सालों में 1,65,000 अस्थियाँ विसर्जित कर चुकी हैं। और कल मुझे फ़ोन आया था, कल 7 बजे मुझे कोर कॉलेज जाना था। मैं शाम को शंकराचार्य चौक पर इनका रथ यात्रा में शामिल हुई, अस्थि कलश यात्रा में। और मुझे एक उत्तराखंड की बेटी होने के नाते, मैं एक लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि माँ गंगा मैया के रणों में अस्थि विसर्जन होने जा रहा था, तो मेरे आज बहुत जरूरी काम छोड़कर मैं सबसे पहले यहाँ इनको श्रद्धांजलि देने आई। पाकिस्तान के कराची शहर से 65 श्रद्धालुओं ने सिख आस्था के केंद्र पवित्र हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पूरी की। सोमवार को यह दल दर्शन कर वापस गोविंद घाट पहुंचा। गोविंद घाट गुरुद्वारा के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि कराची से कपिल कुमार की अगुवाई में हेमकुंड साहिब यात्रा पर पहुंचे इस जत्थे ने 27 सितंबर को बाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया, जहां से दिल्ली ऋषिकेश होकर गोविंद घाट और हेमकुंड पहुंचे। इन्होंने ये भी बताया कि यह जत्था हर साल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आता है। जत्थेदार कपिल कुमार के मुताबिक भारत सरकार ने दिल्ली से लेकर हेमकुंड साहिब तक इनकी पूरी मदद की है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU साइन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया। आपको सुनाते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेज़ी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़ें। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। हम इस ओर लगातार प्रयासरत हैं और हर कीमत पर नौजवानों और छात्रों का हित हमारे लिए प्राथमिकता है। उसको हम प्राथमिकता कर रखकर अपनी नीतियों को भी बना रहे हैं और सरकार में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। उत्तराखंड समेत राजधानी देहरादून में खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला जारी है। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा सरकार अपनी सुविधा के अनुसार सड़कों का निर्माण करवा रही है। क्या है सड़कों को लेकर कांग्रेस के आरोप, सुने पार्टी के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट को।
देखिए, जहां पर सड़कें आजकल बन रही हैं वहां पर वीआईपी मूवमेंट है। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं या दूसरे भाजपा के राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, वो सड़कें तो चमक जाएंगी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं या जो मोहल्लों की सड़कें हैं, बस्तियों की सड़कें हैं, आप वहां जाइए, सड़कें ही नहीं हैं। लोगों का चलना दुभर है, लोग जो है परेशान हैं। और दूर दराज में आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, आपदा के बाद सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हैं। लोग जो है रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं। जो बीमार लोग हैं उनको अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आखिर उन सड़कों की सुध सरकार कब लेगी? केवल बयानबाजी होती है कि जो है सड़कों को जो है दशा सुधारी जाएगी, लेकिन दशा सुधरती नहीं है। वीआईपी रूट पर तो दशा सुधर जाएगी, लेकिन जहां पर आम आदमी चलता है, जो इस प्रदेश का वास्तविक खेवनहार है, आखिर उनकी सुध भी सरकार लेगी, उन सड़कों को भी सुधारेगी या नहीं? पेन पॉइंट से मैं प्रियांशी पोखरियाल।